हे गाइस, जय हिंद टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड स्नातक संयुक्त प्रतियोगिता मुख्य परीक्षा मॉडल प्रैक्टिस सेट 30 में से हम लोग 7 सेट पहले कर चुके हैं और आज का इस वीडियो में हम 8वां सेट करने वाले हैं। चलिए तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यदि आप इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के सारा का सारा वीडियो आप देख सकते हैं। प्रीवियस वीडियो को जब तक आप नहीं देखेंगे तो आगे आपका और भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा, इसलिए आप जा कर के पिछला वीडियो ज़रूर देखें। चलिए तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहला प्रश्न है, जैसे कि आप सभी को पता है कि सबसे पहला सेक्शन जो होता है गाइस वो झारखंड सामान्य ज्ञान का होता है और इसके प्रश्न को हम लोग देखेंगे। निम्न में से किस तिथि को कप्तान इम्पे के नेतृत्व में आए सैनिकों के खिलाफ लड़ते हुए बुद्धू भगत शहीद हुए? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 14 फरवरी 1832 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कितने रुपये सालाना कर देने की सहमति के आधार पर दुर्जन शाह को कैद से मुक्त किया गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6000 रुपये। अगला प्रश्न है, आदिवासी महासभा का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 1938 यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, झारखंड की जलवायु में कितने मौसम प्रचलित हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब है शीत, ग्रीष्म व वर्षा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दामोदर। अगला प्रश्न है, दामोदर घाटी परियोजना कैसी परियोजना है? यानी दामोदर घाटी परियोजना जो है वो कैसी परियोजना है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बहुउद्देशीय परियोजना है। अगला प्रश्न है, किस जनजाति के प्रधान को मांझी कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है कोल जनजाति जो है वो उसके प्रधान को मांझी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था का संबंध झारखंड की किस जनजाति समुदाय से है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा संथाल। अगला प्रश्न है, पूर्वी भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना निम्न में से कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिंदरी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन झारखंड की आदिम जनजाति नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महाली। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 26 अगस्त 1942 ईस्वी को देवघर में चली गोली से शहीद होने वाले व्यक्ति कौन थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब है अशरफी लाल। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा झारखंड समस्या के समाधान हेतु वर्ष 1987 में गठित कमेटी ऑन झारखंड मैटर्स के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब है BS लाल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से कथन गलत हैं? तो इस सब में से दोस्तों ऑप्शन डी जो है गलत है, यानी कि नवगठित राज्य झारखंड का भारतीय संघ के अन्य राज्यों में स्थान 27वां था। तो इस प्रश्न का सही जो है ये दोस्तों झारखंड का स्थान जो था ये 28वां था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जगदीश त्रिगुणाय की प्रमुख कृति है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी संथाल परगना में। अगला प्रश्न है, रानी सर्वेश्वरी देवी का संबंध झारखंड के किस क्षेत्र से रहा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा संथाल परगना। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए जनजातियों को उनके धार्मिक विशेषज्ञों से सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन करें। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब है, यानी 1 का 3, 2 का 4 और 3 का 1, 4 का। अगला प्रश्न है, जब जिला का प्रमुख जिले में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने का काम करता है तब उसे क्या कहा जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा
ऑप्शन नंबर सी चीला दंडाधिकारी। अगला प्रश्न है, पूजा में जो पान की मदद करता है उसे उरांव लोग क्या कहते हैं? सही जवाब है पाहन। अगला प्रश्न है, देश के 51 शक्तिपीठों में से एक मां छिन्नमस्तिका का मंदिर किस जिला में स्थित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रामगढ़ में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मेले की शुरुआत नागवंशी शासनकाल के समय में हुई थी? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इंद जतरा मेला। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा मुंडा गीतों को मुंडा दुरंग में संग्रहित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी WG आर्चर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी मुंडारी एंड एयर कंट्री रामदयाल मुंडा। अगला प्रश्न है, कर्मा गीत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। सरहुल की समाप्ति से ही कर्मा गीतों का प्रारंभ होता है। भादों की शुक्ल एकादशी को कर्मा पर्व मनाया जाता है। तो इस दोनों में से देखते हैं कौन सा प्रश्न ऑप्शन सही है। तो इस प्रश्न का 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। छऊ नृत्य में चेहरे पर मुखौटा लगाकर नृत्य करते हैं। मुखौटे बनाने का काम झारखंड में मात्र सरायकेला, खरसवा तथा सिंहभूम जिले में ही होता है। झारखंड में सरायकेला खरसवा क्षेत्र ही छऊ नृत्य शैली विश्व प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 1, 2, 3 तीनों सही है। निम्न में से किस वाद्य यंत्र का निर्माण नारियल के खोल को आधा काटकर उसके ऊपर गोह का चमड़ा मढ़कर किया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी बनम। अगला प्रश्न है, पंथे लेहा नगम नमस्कार पंथे लेहा नमस्कार पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर नंद किशोर। अगला प्रश्न है, ब्रीफ ग्रामर एंड वोकेबुलरी ऑफ उरांव लैंग्वेज पुस्तक की रचना किसने किया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए F बेंच। अगला प्रश्न है, जीवन आशा योजना समाज कल्याण विभाग झारखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है। इस योजना का उद्देश्य है क्या है दोस्तों? जीवन आशा योजना जो है समाज कल्याण विभाग झारखंड के द्वारा लागू किया गया है यानी प्रारंभ की गई है। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो सही जवाब है महिला अत्याचार पर नियंत्रण। अगला प्रश्न है, आदिम जनजाति को मुख्य धारा में लाने हेतु परिवार के एक सदस्य विवाहित महिला सदस्य को मासिक कितनी राशि देने का प्रावधान है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 600। अगला प्रश्न है, झारखंड का दूसरा वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है पलामू। अगला प्रश्न है, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया कहा जाता है किसको? चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो SPG चर्च को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्रा मेडिकल कॉलेज की स्थापना झारखंड के किस जिले में हुई? तो इस प्रश्न का सही जवाब है धनबाद। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के क्रम में झारखंड के निम्न में से किस स्थान पर राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना नहीं हुई? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी डाल्टनगंज। अगला प्रश्न है, झारखंड निवासी ललित मोहन राय का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि चित्रकारी। अगला प्रश्न है, निजाम अली का संबंध किस खेल से है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कायाकिंग एवं कैनाइंग। भारत का सबसे अधिक कोल माइंस वाला प्रदेश कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी झारखंड। सबसे अधिक कोल माइंस कहाँ होता है दोस्तों? झारखंड। और झारखंड में कहाँ? तो धनबाद में। याद रखिए धनबाद में, और धनबाद को ही खदानों की नगरी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस शहर को खेल नगरी के नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जमशेदपुर को खेल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड महादेव के नाम से कौन जाना जाता है? झारखंड महादेव। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी वैद्यनाथ धाम को झारखंड महादेव के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस शहर को खदानों का शहर कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है धनबाद। अगला प्रश्न है, झारखंड के नए विधानसभा का उद्घाटन किसने किया? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी ने। आगे चलते हैं, देखते हैं सामान्य अध्ययन के प्रश्न को।
अग्रहरि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यह ब्राह्मण को दी गई भूमि थी। निम्नलिखित में से कौन सा पद प्राचीन काल के दौरान दक्षिण भारत में उन कृषि मजदूरों के लिए प्रयोग होता था जो जानवरों की खाल का कार्य भी करते थे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पेरियार। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किस संत के दोहे गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किए गए हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रैदास। अगला प्रश्न है, श्री नारायण गुरु ने जाति प्रथा के खिलाफ जीवन भर अपना संघर्ष भारत के किस क्षेत्र में चलाया? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केरल में। अगला प्रश्न है, स्वामी रामानंद तीर्थ संबंधित थे? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पुनप्रा वायालार सत्याग्रह। अगला प्रश्न है, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग किस कारण से एकत्रित हुए थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में। निम्न में से कौन से निकाय संसद के अंगों में शामिल है? देखिए दोस्तों, तो आप सभी को जैसा पता है होगा कि संसद के निकाय में जो शामिल होता है, लोकसभा भी है, राष्ट्रपति भी है और विधानसभा भी है। सॉरी, विधानसभा नहीं होगा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो इसका कोड देख लेते हैं क्या है दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 3, चौथा नहीं होगा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 268 से 281। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 14 दिन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो जैसे कि आपको पता है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान किया गया था, तो वो संविधान के अनुच्छेद 338 और 338 ए में किया गया है। अगला प्रश्न है, म्यांमार की सीमा के सहारे भारत के राज्यों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी पहला अरुणाचल प्रदेश होगा, उसके बाद नागालैंड, उसके बाद मणिपुर, फिर मिजोरम। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अक्साई चीन का भाग है? अक्साई चीन का कौन सा भाग है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है लद्दाख पठार, यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है बंगाल की खाड़ी। अगला प्रश्न है, सूची 1 व 2 से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही जवाब दीजिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? देखिए, देश और राजधानी दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पे, वेनेजुएला, बोगोटा, न्यूजीलैंड, कराकस, कोलंबिया, यानी इनमें से एक ही आंसर सही होने वाला। तो इसका सही जवाब है साइप्रस का निकोसिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के समाजवादी स्वरूप को अपनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूसरी पंचवर्षीय योजना में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रणजी ट्रॉफी, फुटबॉल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अरुंधति रॉय। सभी नोबेल पुरस्कार मिला है, इनको भी मिला है, इनको भी मिला है, इनको भी मिला है, इनको नहीं मिला, यही सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ये वाला सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित है। विश्व बालकोष दिवस कब मनाया जाता है?
तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 11 दिसंबर को। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स स्थित है, ये कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो हैदराबाद में। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने किस भारतीय व्यक्तित्व के जन्मदिन को स्वतंत्र वीर गौरव के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी विनायक दामोदर सावरकर यानी बीडी सावरकर। सिख धर्म के 9वें गुरु कौन थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु थे। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में प्रकाशित पुस्तक तलनमन स्क्वायर तलनामन स्क्वायर के लेखक कौन हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विजय केशव गोखले। अगला प्रश्न है, यूपीआई लाइट पेमेंट लॉन्च करने वाला पहला प्लेटफॉर्म कौन सा है? यूपीआई लाइट जो लॉन्च किया है, तो सही जवाब है ऑप्शन सी यानी पेटीएम पेमेंट बैंक्स। अगला प्रश्न है, किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत किया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली ने। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ का अभियान शुरू किया है, तो ये नई दिल्ली ने किया है। अगला प्रश्न है, जॉर्डन का संकीर्ण मुंह वाला मेढक 1934 ईस्वी के बाद किस क्षेत्र में पाया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पश्चिमी घाट में। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डैश में ग्लोबल मिलेट्स सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष IYM 2023 पर एक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्नों में से पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक है? देखिए दोस्तों, ऑप्शन में यहाँ पे कांच, तांबा, पानी और कागज ये सभी दिया हुआ है, तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी तांबा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, तो पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा? पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, तो पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 98 न्यूटन। बिकॉज ये कैसे होगा दोस्तों? क्योंकि जी का जो मान होता है वो 9.8 होता है, इसलिए 9.8 से इसको गुना करके भार निकाला जाता है। लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा केंद्राभिमुख बल का। अगला प्रश्न है, ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से डैश बल के कारण रुक जाता है, तो ये कौन सा बल होता है दोस्तों? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी घर्षण बल के कारण। अगला प्रश्न है, जब एक दबी सिलिंग की स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो वह स्थितिज ऊर्जा को बदलता है, तो ये स्थितिज ऊर्जा को किस में बदलता है दोस्तों? तो इस प्रश्न का सही जवाब है गतिज ऊर्जा में। अगला प्रश्न है, एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई किसके बराबर होती है? अगला प्रश्न है, पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। अगला प्रश्न है, जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता डैश होती है। तो इस प्रश्न का संयोजकता जो है दोस्तों 0 हो जाएगा, यानी जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो उसमें संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 हो जाती है। गैसों का कौन सा गुण इन्हें सुवाह बनाता है? सुवाह का मतलब होता है दोस्तों सुविधाजनक। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संपीड्यता। अगला प्रश्न है, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन कैसा होता है, क्या करता है, इसका क्या काम है? तो इस प्रश्न ऑप्शन के आधार पर इसका आंसर देना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नीले लटमस को लाल कर देता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में जिगजैग रेखाएं डैश को अलग करती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अधातुओं को धातुओं से। अगला प्रश्न है, डीपीटी के उपयोग से रोकथाम होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी डिप्थीरिया का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अनुमस्तिष्क के बारे में सही है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह मस्तिष्क का काफ़ी छोटा भाग लगभग 25% है।
पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सेलुलोज। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मानव आहार नली का भाग नहीं है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वायु कोशिका। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मज्जा। अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है? कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोगन। अगला प्रश्न है, मादा प्रजनन कोशिका का नाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अंडा। अगला प्रश्न है, ट्रिपल वैक्सीन नवजात शिशु को प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है, किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। तो इस प्रश्न का ऑप्शन जो दिया हुआ है वो है काली खांसी, टेटनस खसरा, काली खांसी, टेटनस डिप्थीरिया, टेटनस टाइफाइड, हेपेटाइटिस, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा DBMS का उदाहरण नहीं है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अपाचे। अगला प्रश्न है, सुस्ती क्या है? एस्टिवेशन क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पशु निद्रा। लोगों ने देखा, और इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।